हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल वायसा एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल वायसा एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा वी.आर. कंबोज को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। बिल्कुल सुपर क्वेश्चन लगाए गए हैं दोस्तों, आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पाल लिंच को। किन्हें? पाल लिंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 बिल्कुल अपडेटेड है। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो टी.एम. कृष्णा को किया गया है। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। आप लोग नाम सुने होंगे, संगीत के क्षेत्र से आते हैं। लक्ष्मीकांत के साथ में आप लोग सुने होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये वही प्यारेलाल हैं जिन्हें लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व दलहन दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। 10 फरवरी को। बिल्कुल करंट रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया। तो दोस्तों ये 4 फरवरी को मनाया गया है। कब? 4 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 76वें सेना दिवस 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो लखनऊ में किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 16 जनवरी को। जनवरी से इंपॉर्टेंट जितने बनते हैं यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया है। अगला है, भारतीय सेना दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया है। तो 15 जनवरी को मनाया गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को। ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो टोक्यो जापान में होगा दोस्तों। एग्जैक्ट लोकेशन टोक्यो भी डाल दिया गया, ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में यही आता तो आप लोग क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 यानी आगामी खेल प्रतियोगिता से क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता। तो डेनियल कोलिंस ने जीता। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस सैंज ने जीता है। वहाँ पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। कौन? शरत कमल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो टोटल 132 लोगों को। थोड़ा सा नोट देख लीजिए यहाँ पे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिनमें पद्म विभूषण की बात की जाए तो 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को। टोटल दोस्तों 132 लोगों को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता? तो राकेश चौरसिया ने जीता है। अब ये क्वेश्चन पलट दिया जाए, कैसे बना दी जाए? राकेश चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो किससे है? बांसुरी वादक हैं ये लोग। इसीलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखें, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, उन सभी को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करके रखिए। हो सके तो अभी भी दोस्तों समय है, आप लोग उनको नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूरी तरह से दोस्तों कवर करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जाए। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। दिशाहीन तैयारी बिल्कुल ना करें, जिसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। पीडीएफ हमारा दोस्तों इसी को पूरी तरह से फोकस करके बनाया जाता है, जो कि एग्जाम में 100% सक्सेसफुल होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 66वां ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर होगा लॉस एंजलिस में, यानी कि अमेरिका में। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? लॉस एंजल्स, जहाँ पे 66वां ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत से है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा तो आप लोग जानते होंगे। अगला, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है और हर ट्रेंड से क्वेश्चन को डाल के रिवाइज करवा दिया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। ये स्टेटिक से बनता है, आप लोग जानते हैं, सब कुछ मेंशन है पीडीएफ में कि जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाता है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारा, समान नागरिक संहिता आप लोग जानते हैं करंट में भी चल रहा है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूछा जा रहा है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो उत्तराखंड है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर आएगा, जो कि एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए दोस्तों पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो है पीडीएफ बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी लगा हुआ है, जिसको दोस्तों हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे। ये भी पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा विविध आएगा, पूरा जीएस यानी सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, इसके अलावा आपका यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। लास्ट पीडीएफ भी दोस्तों हम बात करेंगे, जो कि हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। इसमें आपका पाठ्यक्रम दोस्तों एसएससी सीपीएस जो 2024 आपका वैकेंसी है, इसके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई है। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखें, जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं या ले चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए, 100-200 रुपये जाने दीजिए, पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। आप लोग जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो जब तक दोस्तों आप लोग कुछ अलग भीड़ से कुछ हटकर कुछ हार्ड वर्क नहीं करेंगे, बात बनने वाली नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन? पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। जो महत्वपूर्ण जल संधियों से डिग्री चैनल से ऐसे क्वेश्चंस बराबर पूछा था, आप लोग जानते हैं, आपका मोस्ट वन ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक सीट यहाँ पे लगा दिए हैं, इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं। भारत एवं पड़ोसी देश आपका एवरग्रीन टॉपिक होता है, यहाँ से सब कुछ कवर कर लिया गया इसमें। अगर आप इसको दोस्तों रिवाइज करते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे और न ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अब एक तरफ प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र का नाम दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों 8 डिग्री चैनल, ये सारे बार बार पूछे जाते हैं, एक साथ हम कवर कर लिए हैं। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों किसको किससे अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट चीज़ें, एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे भी क्लियर हो सके आपका पाठ्यक्रम, सब कुछ दोस्तों पूरी तरह से हम कवर करके आपको देते हैं। नेक्स्ट है 6 डिग्री चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा? 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल, ये किसको अलग करता है? तो यह दोस्तों अंडमान का दोस्तों द्वीप है लघु अंडमान, उसको निकोबार जो है दोस्तों, उसमें जो द्वीप है कार निकोबार, उसको अलग करता है, यानी ये लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ग्रेट चैनल की बात की जाए दोस्तों तो ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि आप लोग जानते हैं भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। और कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप यानी म्यांमार में जो कोको द्वीप है उससे अलग करता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों?
नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? क्वेश्चन कहाँ से? भारत एवं उनके पड़ोसी देश। आपका जियोग्राफी का मोस्ट टॉपिक पॉलिटिकल से भी दोस्तों रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं बार बार आप सबके वन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक सीट के जरिए कंप्लीट कर लिया गया है। इस सीट को आप पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं दोस्तों, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके घुमा के पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में पहला पॉइंट है A to Z सारी चीज़ें हम जोड़ देते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब 7 स्थलीय सीमा से लगने वाले जो भारत के राज्य हैं उनको जो दोस्तों कंट्रीज़ हैं उनको आप लोग देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 दोस्तों स्थलीय सीमा से भारत से दोस्तों साझा करते हैं। और 2 जलीय सीमा वाले हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? तो श्रीलंका है और मालदीव है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। A to Z सारी जानकारी आपको मिल रही हैं। थोड़ा सा नोट देख लीजिए दोस्तों, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, इसमें से जितने भी तोड़ तोड़ के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर किया गया है। पहले दिया गया है भारत के पड़ोसी देश के नाम, फिर सीमा की लंबाई किलोमीटर में, फिर भारतीय राज्यों की संख्या और सीमा से संबंध भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। इनको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश दोस्तों, इसका जो भारत के सीमा के साथ दोस्तों सीमा साझा होता है वो 4096.7 किलोमीटर टोटल 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम से। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कितना? 4096.7 किलोमीटर। सबको क्रम से लगा दिए हैं। क्वेश्चन कैसे भी तोड़ के पूछे जाए, अगर आप इसको रिवाइज रखते हैं आपके क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चीन। चीन की बात की जाए तो ये भारत से 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है टोटल 5 राज्यों से। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। संघ शासित प्रदेश और राज्य दोनों के नाम यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो यह 3323 किलोमीटर सीमा साझा करती है टोटल 5 राज्यों के शासित प्रदेशों से, जिसमें आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर आ जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या दोस्तों? नेपाल के साथ देखेंगे तो नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट म्यांमार की बात की जाए तो यह 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है टोटल 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। भूटान की बात की जाए तो 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है टोटल 4 राज्यों से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। लास्ट बात करेंगे अफगानिस्तान, जो केवल 106 यानी सबसे कम पूछा जाए तो अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करती है केवल दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश से। किससे? लद्दाख से। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलिए, और जो क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों भारत में पड़ोसी देश से बनते हैं उनको भी यहाँ पे कवर कर लिया गया है, आप लोग रिवाइज कर लें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। ये हमारा प्रैक्टिस सेट बन गया है। आगे देखिएगा, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। भारत में पड़ोसी देश के बारे में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके वनडे एग्जाम में अगर आपका टॉपिक भारत में पड़ोसी देश होता है तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था? तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? करेक्ट आंसर का मंदारिन है। क्या है? मंदारिन है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, नेपाल की संसद का क्या नाम है? करेक्ट आंसर का राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? तो नेपिडा है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी एवं बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वाइसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ वाइसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों?
पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। क्वेश्चन कहा जो बंदरगाह से रिलेटेड, अब एक सीट हम लगा दिए हैं, इसमें आपका सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इसको आप रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं आपके मिस नहीं होंगे। कहाँ पे स्थित है यहाँ पे ये भी डाल दिया गया है, और केंद्रीय राज्य शासित प्रदेशों के जो लोकेशन पूछे जाते हैं उनको भी दोस्तों पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को हम लोग कवर करना। क्वेश्चन था हमारा पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। अब पहले बंदरगाह का नाम है, फिर स्थिति, समुद्र तट या खाड़ी कहाँ पे स्थित है और किस राज्य में पड़ता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुंबई बंदरगाह की बात की जाए तो अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कोचीन की बात की जाए ये बंदरगाह आपका अरब सागर में ही स्थित है और केरल राज्य में पड़ता है। फिर चेन्नई बंदरगाह की बात की जाए बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। उसका नेहावा सेवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाता है यह अरब सागर में स्थित है जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? पारादीप जो हमारा क्वेश्चन बन के आया था यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो कि ओडिशा राज्य में पड़ता है। विशाखापट्टनम दोस्तों ये बंदरगाह आपका भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह की बात की जाए बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु राज्य का है ये। कांडला बंदरगाह आप लोग बार बार नाम सुने हैं, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात राज्य में पड़ता है। हल्दिया बंदरगाह की बात की जाए तो कोलकाता हुगली नदी पे स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मरमा गांव यानी या फिर मुर्म गांव बार बार पूछा जाता है, ये अरब सागर में स्थित है, गोवा राज्य में पड़ता है। दो रह गए हैं, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह बंदरगाह यानी कि स्थित है। लास्ट दोस्तों एन्नौर बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है या तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे, इसीलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। पीडीएफ में सब कुछ आपके सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से दोस्तों मेंशन होते हैं और आपको एक साथ मिल जाते हैं, यानी एक ऐसी विषय वस्तु पीडीएफ बन जाती है जिसे जब चाहे आप रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? जनरल साइंस से आया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्नों को यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है? किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? तो मटर है, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। वह किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा तना। नेक्स्ट है, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुदाब घटता है जैसे जैसे ऊंचाई पे चलेंगे। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। आगे बढ़ते हैं। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। अगला है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ग्रेगर मंडल। और पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? बार बार पूछा था, 746 वाट के बराबर। बल का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। और कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो विटामिन ए का है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है। नेक्स्ट, यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों मस्तिष्क में। और तारपीन का तेल किस बीज से प्राप्त किया था? चीड़ के बीज से। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। देख ले क्वेश्चन में ही दोस्तों एक आंसर बना दिया आता है, ताकि अगर क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट होकर आप देखें और कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो क्वेश्चन मिस ना हो। इसलिए हम ऑप्शन नहीं रखते, क्योंकि ऑप्शन से हमारे सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो सकते और टाइम टेकिंग लग जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और आपके किसी मतलब का नहीं निकलता है। तो क्वेश्चन रखा गया, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम ने। यानी आधुनिक भारत से हमारा दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत जो महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों, जिसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है, वहाँ से जो मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं, आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो मोस्ट प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज, ऐसे भी लिख के पूछा था कि स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। बार बार पूछाता है।
अगला है गांधी बिन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, डेट जरूर ध्यान रखेंगे, 5 मार्च। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अब चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं। गांधी बिन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था, किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो 1928 में हुआ था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? स्वराज पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर होगा 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। अगला दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा शक संवत पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। पारित किसने किया था? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।